शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक अल्पवयीन युवती की सामूहिक दुराचार के बाद हुई मौत तथा हाथरस पुलिस द्वारा युवती का रातों रात अंतिम संस्कार किए जाने की घटना के खिलाफ अमरावती शहर व ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा गुरुवार 1 अक्टूबर की शाम 7 बजे शहर के इरविन चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर सहित विधायक सुलभा खोड़के व शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस समय जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने यूपी सरकार एवं यूपी पुलिस का निषेध करते हुए कहा कि जब इस घटना को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस पहुंचे तो पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। यह अपने आप में बेहद संतापजनक घटना है। पोलिसांनी तिला जाळलं की सुरू काय आहे हे आपला देश नाही आहे। आपला देश हा लोकशाहीचा देश आहे। हे सगळं काय सुरू आहे हे लोकशाहीच्या विरोधात सुरू आहे। सन्माननीय राहुलजी गांधी, सन्माननीय प्रियंकाजी पीडित महिलेच्या परिवाराला भेटायला गेले तर त्यांना रोखलं, त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला। हे सगळं संविधानाच्या विपरीत चाललेलं आहे आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये दडपशाही, प्रत्येक गोष्टीमध्ये गुंडागिरी चालायचं तरी कसं? खऱ्याच अर्थानं तुम्ही सांगा, आहे का आपल्याला चौकीदार? आहे का आपलं रक्षण करतोय का? नाही। आपल्याला सगळ्यांना रस्त्यावर सोडलेलं आहे। महिलांच्या प्रती ज्या काही घटना घडत आहेत त्या खरोखर वेदनादायक आहे। या सगळ्या गोष्टीला कुठेतरी थांबवलं गेलं पाहिजे। त्या ठिकाणी सीता सुरक्षित राहू शकत नाही तर राम मंदिर बांधायचा मतलब काय? आणि जातीवाद आणि भेदभाव करणारे तिथं राम मंदिर बांधताय। अहो पण घरातल्या आपल्या देशातल्या महिला असुरक्षित आहेत, याचा काय उपयोग आहे? एक महिलावर अत्याचार होतो आणि ते अत्याचाराचं सत्र संपत नाही तर काल अजून परत एकदा महिलेवर अत्याचार झाला। म्हणजे इथे गव्हर्नमेंटमध्ये काय चालू आहे, उत्तर प्रदेशमध्ये काय चालू आहे? म्हणून मला या ठिकाणी मोदी सरकारचा निषेध करते आणि त्या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागलीच पाहिजे, हा या ठिकाणी माझा। विगत दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक युवती को बुरी तरह से प्रताड़ित करते हुए उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला हाल फिलहाल उजागर हुआ। इस युवती की 15 दिनों तक अस्पताल में इलाज चलने के बाद 2 दिन पूर्व मौत हो गई, जिसके बाद इस घटना को लेकर समूचे देश की जनभावना में जबरदस्त उबाल देखा जा रहा है तथा रोष व संताप की लहर के बीच आम जनमानस बलात्कार जैसे मामलों में लिप्त रहने वाले नराधमों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहा है। इसी के तहत गुरुवार को अमरावती जिलाधीश कार्यालय पर कई राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने दस्तक दी एवं जिलाधीश के जरिए देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जारी करते हुए हाथरस मामले में इंसाफ करने की मांग बुलंद की। गुरुवार को पूरा दिन जिलाधीश कार्यालय पर इसी मांग को लेकर अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों का तांता लगा रहा और लोगों ने देश में ऐसे मामलों के लगातार बढ़ रही संख्या पर चिंता जताने के साथ ही इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का निषेध भी किया। आगामी दिनों में पड़ने वाले त्योहारों एवं पर्वों के मद्देनज़र जिले में शांति व सुव्यवस्था कायम रखने हेतु अपर जिला दंडाधिकारी ने शहर पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र को छोड़कर जिले के सभी तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37(1) व 3 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इस संदर्भ में जारी किए गए परिपत्रक में कहा गया है। कोरोना एवं लॉकडाउन के चलते विगत लंबे समय से देश में तमाम तरह की चुनावी गतिविधियां रुकी पड़ी थी, लेकिन अब अनलॉक की प्रक्रिया के तहत लॉकडाउन में कई तरह की छूट मिलने के साथ ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा अलग अलग राज्यों व निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया शुरू कराई जा रही है। जहां एक और बिहार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश सहित अन्य कुछ राज्यों में विधानसभा व लोकसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अब अमरावती संभाग के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया भी घोषित होने की उम्मीद बनती नजर आ रही है। इस समय अमरावती के संभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व क्षेत्र के शिक्षक विधायक श्रीकांत देशपांडे द्वारा किया जा रहा है और प्राध्यापक देशपांडे का कार्यकाल 19 जुलाई 2020 को ही खत्म हो गया है। लेकिन मार्च माह के बाद से कोरोना की वजह से लॉकडाउन जारी रहने के चलते इस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव नहीं लिया जा सका। हालांकि इस सीट पर चुनाव लड़ने के इच्छुकों ने विगत जनवरी माह से ही अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी थी, लेकिन ऐन समय पर कोरोना एवं लॉकडाउन के आ जाने की वजह से सभी की तैयारियां धरी की धरी रह गई। वहीं अब देश के कई हिस्सों में होने वाले चुनाव व उपचुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया को अनुमति मिलते ही सभी की उम्मीद बन रही है कि अब अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में
चुनाव कराए जाने को लेकर किसी भी वक्त निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा हो सकती है। ऐसे में अब यहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी एक बार फिर अपनी तैयारियों में लग गए हैं, जिनमें मौजूदा शिक्षक विधायक श्रीकांत देशपांडे सहित विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे, PR पोटे पाटिल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के उपाध्यक्ष दिलीप निंभोरकर, शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष शेखर भोयर, शिक्षण संघर्ष समिति की अध्यक्षा संगीता शिंदे तथा जीपा सदस्य प्रकाश कालबांदे का समावेश है, जो इस समय बड़े जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लग चुके हैं। वहीं इस बारे में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी का जिम्मा रखने वाले संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने बताया कि उन्हें फिलहाल निर्वाचन प्रक्रिया एवं चुनावी अधिसूचना को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश तो नहीं मिले हैं, लेकिन उन्हें चुनाव से संबंधित कामकाज के नियोजन एवं पूर्व तैयारी को शुरू करने का निर्देश जरूर मिला है, जिसके तहत कोरोना काल के दौरान होने जा रहे चुनाव के चलते उन्हें वैद्यकीय अधिकारियों व कर्मचारियों सहित PPE किट, मास्क, ICU, ऑक्सीजन बेड एवं थर्मल गन की अतिरिक्त व्यवस्था करने को कहा गया है। जिले में गुरुवार 1 अक्टूबर को RT-PCR व रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 224 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,557 पर जा पहुंची है। वहीं गुरुवार को 159 लोगों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया और अब तक डिस्चार्ज प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 11,025 हो गई है। इस समय 1,181 लोगों का कोविड अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा मनपा क्षेत्र में 369 और ग्रामीण क्षेत्र में 690 लोगों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। वहीं गुरुवार को जिला सामान्य अस्पताल द्वारा 6 कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो जाने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही अमरावती में कोरोना संक्रमण के चलते होने वाली मौतों की संख्या 293 पर जा पहुंची है। गत रोज खत्म हुए सितंबर माह में कोरोना की संक्रामक बीमारी ने शहर से जिले में काफ़ी तेजी से पांव पसारे और विगत 30 दिनों के दौरान अमरावती जिले में 7,541 कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए। यह अब तक किसी भी एक माह के दौरान मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक संख्या है और कहा जा सकता है कि इस एक माह के दौरान ही कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा करीब 2.25 गुना अधिक बढ़ गया है। वहीं सितंबर माह के दौरान 156 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। कोरोना के चलते होने वाली मौतों की भी यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है। अगस्त माह के अंत तक अमरावती जिले में कोरोना के कुल 5,792 मरीज पाए गए थे। वहीं अकेले सितंबर माह में ही 7,541 नए संक्रमित मरीज पाए गए और अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,557 पर जा पहुंची है। वहीं अगस्त माह के अंत तक अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से कुल 131 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सितंबर माह में 30 दिनों के दौरान 156 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ा। यानी सितंबर माह के दौरान औसतन रोजाना करीब 5 लोगों की मौतें कोरोना संक्रमण की वजह से हुई। वहीं अक्टूबर माह के पहले दिन ही 6 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ा है और अब कोरोना संक्रमण की वजह से मृत होने वाले लोगों की संख्या 293 पर जा पहुंची है। अमरावती के संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विद्यापीठों द्वारा विगत कुछ दिनों से कामबंद आंदोलन किया जा रहा था, जिसके दूसरे चरण के अंतिम दिन भी इस आंदोलन को खत्म करने के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं हो पाया। ऐसे में संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कर्मचारियों सहित समूचे राज्य के विद्यापीठों में कार्यरत कर्मचारी गुरुवार 1 अक्टूबर से अनिश्चित हड़ताल पर चले गए हैं। इस विषय को लेकर शिक्षकेतर कर्मचारियों की राज्य के उच्च शिक्षा संचालक धनराज माने व कुलगुरुओं के साथ हुई बैठक भी पूरी तरह से विफल रही है। विगत 24 सितंबर से विद्यापीठ व महाविद्यालयीन महाराष्ट्र राज्य सेवक संयुक्त कृति समिति के निर्देशानुसार संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का कामबंद आंदोलन शुरू है और यह गतिरोध लगातार जारी है। कर्मचारी संगठन पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि जब तक उन्हें अपनी मांगों के संदर्भ में लिखित तौर पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक यह आंदोलन पीछे नहीं लिया जाएगा। और अब 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है, जिसकी वजह से विद्यापीठ द्वारा ली जाने वाली पदवी व पदव्युत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष व अंतिम सत्र की परीक्षाएं भी अब अनिश्चितकालीन समय तक स्थगित हो गई हैं। आणि आमची मागणी रास्त मागणी आहे की 1/16 पासून जो GR निघाला शासनाचा 7वा वेतन आयोग लागू करावी, ही एक साधी रास्त न्याय मागणी आहे। आणि कालबद्ध पदोन्नतीची मागणी गेल्या कित्येक दिवसापासून तुमच्यासमोर पडलेली असताना तुम्ही विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याचं काम आजपर्यंत केलेलं आहे। विद्यापीठ कर्मचारी आजपर्यंत केव्हाही संपावर गेलेला नाही आणि आपल्या रास्त मागण्या करता आणि तुम्ही एक सांगायचं विद्यार्थ्यांना तुम्ही वेठीस धरतायत। आणि विद्यार्थी हा आमचा विद्यापीठाचा केंद्रबिंदू आहे। आमची एवढीच शासनाला विनंती आहे की जे इतरांना दिलं त्याच्यापेक्षा आम्हाला वेगळं काहीच नाही पाहिजे ना। तुम्ही आज GR काढा, आम्ही आमचं आंदोलन मागे घेतो, याच्यापुढे काय मागणं आहे आमचं। विगत 22 सितंबर की रात कुछ चोरों ने राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के पुराना बाईपास रोड स्थित करण जायसवाल की देशी शराब दुकान से शटर तोड़कर 1,80,000 रुपये मूल्य की 81 पेटी देशी शराब चुरा ली थी। इसके बाद राजापेट थाने के DB स्क्वाड की टीम ने
अपने मुखबिरों और शराब के बैच नंबर के आधार पर आरोपी जवारी उर्फ शाहिद खान तथा अज्जू उर्फ अजय भोसले इन 2 चोरों के साथ चोरी का माल खरीदने वाले मनोज मेश्राम नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से देशी शराब की बोतलों सहित 2 कार ऐसे कुल 10,94,600 रुपये का माल बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपियों ने इससे पहले गाड़गेनगर, वलगांव व भातकुली में भी देशी शराब दुकान व बियर शॉपी से चोरी करने की बात कबूल कर ली है। और वो चोरी के जो आरोपी है उसमें जवारी उर्फ शाहिद खान साहेब खान, उसका उम्र 19 साल है, रहने वाला हाथीपुरा अमरावती। और दूसरा आरोपी जो है अज्जू उर्फ अजय निरंजन भोसले, उसका उम्र 26 है, 26 साल, राजूरा बेड़ा अमरावती। ये दोनों को अरेस्ट किया और इसमें उन्होंने चोरी किया हुआ था जो 80 बॉक्सेस उन्होंने देशी दारू का जो माल चोरी किया हुआ था उसमें से 43 बॉक्सेस रिकवर किए हैं। और ये चोरी के केस में उन्होंने झाइलो गाड़ी का इस्तेमाल किया था। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जो था उसमें वो कैप्चर हो गए थे। वहाँ पे उन्होंने ये मुंह ढक के चोरी किया था, लेकिन उनको हमारे पुलिस ने बराबर से पकड़ लिया। और इसमें का जो माल था उन्होंने मनोज गुलाबराम मेश्राम, जो उम्र 30, उसका एज 30 है, रहने वाला है रमाबाई अम्बेडकर नगर अमरावती, इसको दिया था और उसने वो माल बेचा था बाहर। दरियापुर तहसील के थिलेरी गांव में दीपक आनंद ठाकरे नामक युवक खेत तालाब में नहाने के लिए गया और गहरे पानी में डूब जाने के कारण उसकी मौत हो गई। बाद में जानकारी मिलने पर पुलिस ने रेस्क्यू टीम की मदद से युवक की लाश को पानी से बाहर निकालकर घटनास्थल का पंचनामा करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। इन दिनों अमरावती जिले में इस तरह की घटनाएं काफ़ी अधिक बढ़ गई हैं और विगत दिनों ही दरियापुर तहसील में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की पानी में डूब जाने की वजह से मौत हो गई थी। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले 10 पुलिस थाने के एएसआई समेत 203 पुलिस कर्मचारियों के प्रशासकीय तबादले करने के आदेश बुधवार की शाम जारी किए हैं। साथ ही तबादला किए गए कर्मचारियों को संबंधित पुलिस थानों से तत्काल कार्यमुक्त करने के आदेश संबंधित थानेदारों को दिए गए हैं और कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द नई नियुक्ति वाले स्थान पर जाकर अपना जिम्मा संभालें। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के राहटगांव परिसर की साई श्रद्धा कॉलोनी निवासी पुलिस कर्मचारी महादेव परजने के घर में बीती रात अज्ञात चोरों ने घुसकर 3,50,000 रुपये कीमत के 70 ग्राम के सोने के गहने चुरा लिए। घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने चोरों के हाथों के निशान संकलित करने के साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर छानबीन करनी शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ ही अमरावती शहर व जिले के 10 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। तबादले की इस प्रक्रिया में अमरावती जिले को 2 नए पुलिस अधिकारी मिले हैं। वहीं रिक्त अधिकारियों के स्थान पर अन्य अधिकारियों के तबादला आदेश फिलहाल मिलना बाकी है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।